एक राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा उद्योगपति है जिसने समाज के लिए अनेकों कार्य किए हैं, किसी पद किसी दायित्व पर न रहते हुए। तो इस बार अपन राजसमंद की जनता को ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति किसी पद पे न रहते हुए भी उसने बहुत से सोशल वर्क किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों ना अपना अपना एक वोट देके इसको विजय बनाए। और मैडम ने केवल काम किया, सरपंच लेवल का जो काम होता है, नाली है, चबूतरा है, इस टाइप का काम किया। एक ही बात, बड़े बड़े वादे तो किए थे तीनों बार में। नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीछे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की एक प्रतिमा लगी है। आज़ाद जिन्होंने इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए, इस राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस लोकतंत्र की जड़ों को टटोलने के लिए इस उपचुनाव में राजसमंद एक्सप्रेस अपने प्रयास कर रही है। और आज हमारा प्रयास है कि चुनाव की दिनांक तय हो चुकी है, प्रत्याशी तय हो चुके हैं, चुनाव सर पर है। और इस चुनाव में पीपड़ा क्या सोचता है, पीपड़ा गांव के लोग क्या सोचते हैं, उन चीज़ों को तलाशने के लिए हम आ चुके हैं आज आज़ाद चौक पीपड़ा। तो राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी गांवों में जाए और उन गांवों में हम जाने कि आज तक के क्या हालात रहे हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, और उससे इतर ये आगामी जो उपचुनाव 17 तारीख को यहाँ प्रस्तावित है, उस पर आपका गांव क्या सोचता है। होली का आनंद समाप्त हो गया है, मगर अब होली के बाद एक लोकतंत्र का जो उत्सव आने वाला है, उस पर्व के बारे में हम क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे। आज जो उपचुनाव जो हमारे होने जा रहे हैं, इसलिए न केवल हमारा ग्राम पंचायत पीपड़ा बल्कि पूरा क्षेत्र में एक बहुत लोगों में उमंग है, एक नई आस है, नया विश्वास है कि ये उपचुनाव इस गांव के लिए और इस जिले के लिए, इस विधानसभा के लिए नए आयाम स्थापित करने वाला है। क्योंकि लोग बड़ी आस लगाए बैठे हुए हैं। विगत कई अरसे से 2003 के बाद कोई सत्ताधारी एमएलए आज दिन तक हमारा नहीं बन पाया, इस विधानसभा से नहीं प्रतिनिधि होने पास से ये विधानसभा बहुत पीछे है। विकास की जो बुनियाद आज इस स्थापित होनी चाहिए थी जिला मुख्यालय पर, सब पिछड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में अगर राजसमंद की जनता के साथ साथ मेरे ग्राम पंचायत की जनता अगर सकारात्मक दिशा में रह कर के नई सोच, नए विश्वास के साथ अगर फैसला लेवे कि अगर सत्ताधारी पार्टी को वोट देवे और यहाँ का विधायक अगर जीते, तो हमारे गांव की भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम पूरा कर सकें। एक राज्य में सत्ता है, 2.5 साल शेष रहे, इस 2.5 साल के अंदर अगर सत्ता पक्ष का एमएलए बनेगा तो विकास की जनता को भी बड़ी आशा है और इस जिले विधानसभा को भी बड़ी आशा है। तो हम ये अगर इस 2.5 साल के अंदर सत्ताधारी पार्टी का जो विधायक बनेगा, अगर वो जनता की आकांक्षा पर खरा नहीं उतरे तो 2023 में आम चुनाव हुए उसमें उसको हटा देना। लेकिन एक बार यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है, तो हम चाहते हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी, आज राज्य में अशोक गहलोत जी की सरकार है, यहाँ के हमारे बड़े नेता विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी साहब भी चाहते हैं कि वो एक विधानसभा के पद पर भी विराजमान है। वो सही तरीके से हमारे जिले की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी एक अपने इस जिले की पैरवी करने वाला एक मजबूत विधायक चाहिए हेडक्वार्टर का। तो आपकी यहाँ की मेरे गाँव की जनता से भी मैं आशा करता हूँ कि वह डॉक्टर सीपी जोशी जी, अशोक गहलोत जी पर विश्वास करके एक बार हमारा कांग्रेस पार्टी का एमएलए बनाए। वो अगर आपकी आकांक्षा पर खरा नहीं उतरे तो उसको बदल दे। हमारी गांव की आज मूल समस्या है जिससे हम पिछले कई वर्षों से दुखी है। एक तो हमारे खारी फिटर जो हमारे गांव के बीच में से होकर जा रही है, लेकिन खारी फिटर में जब पीपड़ा, बडाड़ा, सुंदरचा जो पंचायतें हैं उनको कमांड एरिया में नहीं घोषित कर रखा है। पहले हम पिलाई करते थे, हमारे लोगों की, हमारे किसानों की खेतों की सिंचाई होती थी, लेकिन हमारे को कमांड से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ की सबसे बड़ी, इस गांव की सबसे बड़ी पहली मांग यही है कि हमारे इस पंचायत और हमारी जो आसपास की पंचायत है उनको कमांड से, नन से कमांड से जोड़ा जाए। दूसरी हमारी एक समस्या है कि जिला परिषद जो वार्ड संख्या 15 है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी खेती है, सीमांत कृषक है, छोटी जोत है हमारे पास। हम चाहते हैं कि पेयजल की बहुत विकराल स्थिति इस क्षेत्र में है, तो हम चाहते हैं कि जो अपने चिकलवास डैम है, वहाँ से हमने विधानसभा अध्यक्ष वे हमारे प्रभारी मंत्री से हमने मुद्दा रखा कि हमारे इस क्षेत्र को एक छोटी कैनाल से इन जो जिला परिषद 15 की वार्ड पंचायतें हैं, जिसमें सुंदरचा, साकुरदा, सांगट, पिपड़ा, बडाड़ा, पुठोल, सुंदरचा, मुंडोल, इन छोटी कैनाल से जोड़ा जाए, जिससे कि हमारे जो मुख्य तालाब है उनको पानी की है। हम चाहते हैं कि चिकलवास डैम से हमारे को सरकार जोड़े। एक तीसरी हमारी एक मूल समस्या है कि पिपड़ा पंचायत को पेराफेरी में ले रखा है। अभी नाम की ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ का जो राजस्व है वो कोई भी हम जो भू रूपांतरण करवाते हैं, कोई भी काम होता है तो वो
नगर पालिका में इसका पैसा जाता है, तो इस गांव के अंदर हमारी निजी आय कोई होती नहीं है, पंचायत के हाथ में कोई पावर नहीं है। हम चाहते हैं जो पेराफेरी से इस पंचायत को बाहर निकाला जाए। और चौथी हमारी मूल समस्या है गांव की जो पेयजल की, कि आज जो मजरा ढाणियाँ है जैसे शंकरपुरा, वेर, देवपुरिया और जो पिपड़ा एक मतलब बागलों में बसा हुआ गांव है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बागलों में अभी रूरल क्षेत्र में जो समस्या है पेयजल की, तो हम इस सरकार से और आने वाले जो भी एमएलए चाहे किसी पार्टी का बने, जब तो अगर बीजेपी से एमएलए बने तो भी हम चाहते हैं कि हमारी पानी की समस्या दूर करें, और कांग्रेस पार्टी का एमएलए बने तो भी हम चाहते हैं कि हमारी पानी की समस्या दूर करें। जैसा कि आपने देखा, जो पिपड़ा के इस प्रांगण से पहला संवाद आया है, उन्होंने कहीं पानी परिषद और पंचायत से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को उठाया है और उन मुद्दों के माध्यम से ये कोशिश की है कि आगामी उपचुनाव में आप कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए हल्की सी पैरवी करने का प्रयास किया है। राजनीतिक समीकरण अगर इस गांव के, इस पंचायत के हम देखें तो गत 3 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ भाजपा ने इस ग्राम पंचायत से बढ़त ली है, मगर अभी हाल ही में जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जो पंचायत समितियों के चुनाव हुए हैं, उसमें यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी खासी बढ़त लेकर गए हैं। तो अब हम कहीं प्रयास करेंगे कि इस गांव के इस राजनीतिक परिदृश्य के दूसरे पहलू को भी हम पकड़ सके, उस पहलू तक हम पहुँच सके। क्या लगता है आपको आगामी उपचुनाव कैसा क्या होने वाला है? आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो बढ़त लेती है उसी तरह से बढ़त लेगी, और निश्चित तौर पर जो भी प्रत्याशी है श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी, वो अच्छे मतों से यहाँ से विजय होकर जाएगी। आप भाजपा के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं और पिपड़ा जो ग्राम पंचायत है वहाँ से जो अभी सरपंच पति है वो इस बार दावेदारी भी कर रहे थे, तो अगर उनको अवसर नहीं मिला है तो आपको लगता है कुछ नकारात्मक प्रभाव या कुछ ऐसा असर देखने को मिले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे, और हमारे जो सरपंच पति थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, और हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। दोनों ही तरह के पक्ष देखने को मिले। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस आगामी चुनाव को कैसे देखते हैं। आप में से कोई? मैडम को पिछले 3 बार से यहाँ से मतलब बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन जिन्होंने वो जो वादे किए वो एक ही बार वो वादा पूरा नहीं किया। तो मैडम ने केवल काम किया, सरपंच लेवल का जो काम होता है, नाली है, जो चबूतरा है, इस टाइप का काम किया। एक ही बार बड़े बड़े वादे तो किए थे तीनों बार में। तो एक खारी फीडर को चौड़ी कराएंगे, देवास का पानी लाएंगे, और जैसे यहाँ पे जो कॉलेज बननी थी अनंता वाली, उनको भी बनाई थी राजमहल में, लेकिन बनाई ठेठ उदयपुर में जाके, मतलब उदयपुर राजमहल के कॉर्नर पर जाके वहाँ पे लेके गए। जो भी वादे किए थे एक ही बार वो वादा पूरा नहीं किया, लेकिन जबकि यहाँ से पिपड़ा पंचायत से हर बार में उनको बढ़त मिली थी। अब की बार पब्लिक ने मन बना लिया है कांग्रेस को बढ़त बनाने का। अब गत पंचायत समिति चुनाव में भी लगभग 1000 वोटों के आसपास में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, और इस बार भी लगभग अपने जो कैंडिडेट मिला है वो पहले से भामाशाह किसी पद पे नहीं होते हुए भी बहुत गांवों में विकास करा रहा हो, भामाशाह के तौर पे मतलब काम कर रहा है। तो अगर उनके पास पद आएगा तो मैं सोचता हूं, जहां तक अपनी पिपड़ा पंचायत सोचती है और विधानसभा क्षेत्र सोचता है कि बहुत अच्छा विकास होगा और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और अपने को इस चीज़ का मतलब विकास होगा। आपने इसमें एक अनंता कॉलेज की बात की कि ये यहाँ प्रस्तावित था और अब यहाँ से दूर बन गया, तो इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि अभी कुछ समय पहले एक मेडिकल कॉलेज राजसमंद जिला मुख्यालय पे भी प्रस्तावित था, पर बीच में ये खबरें सुनने में आई कि वो नाथद्वारा और राजसमंद के बीच की लड़ाई में फंस गया। तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे यही बनना चाहिए था और ये नाथद्वारा राजसमंद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी? हमारे यही बनना ना सर, बिल्कुल हमारे यही बन रहा है डाडा में। अभी तो खट्टे में पड़ गया मामला। खटाई में पड़ गया सर, अब बन जाएगा ना, बन जाएगा। हाँ, अभी सर एक और मैडम ने वो गर्ल्स कॉलेज के लिए प्राथमिकता, हो सकता है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के आसपास में होगा जिला मुख्यालय पे तो थोड़ा ठीक रहता था। वो भी मैडम मतलब एक पंचायत मुख्यालय पे दूर लेके चलेगी। अगर वो यहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता तो थोड़ा ठीक अच्छा रहता था। आप में से और कोई अपने विचार? गत 3 चुनावों से हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, लेकिन मेडिकल प्रस्तावित यहाँ था, देवपुरिया में था, लेकिन मैडम यहाँ कॉलेज नहीं बनाना चाहती क्योंकि वो गांव से छोड़कर आर के हॉस्पिटल उस साइड ले जाना चाहती थी। लेकिन गांव के लोग पिछले 3 चुनावों से उसको वोट दे रहे थे, लेकिन किरण महेश्वरी ने इस गांव के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ आता तो लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा होते। लेकिन मैडम नहीं चाहती थी कि पिपड़ा में मेडिकल कॉलेज बने। मैडम आरके के पीछे या किसी उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं लाना चाहती। इसलिए मैडम से यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि सरकार से प्रस्तावित कॉलेज देवपुरिया में था,
रेवेन्यू विलेज देवप्रिया में था, लेकिन किरण महेश्वरी नहीं चाहती थी कि राजसमंद का मेडिकल कॉलेज पिपराड़ा में बने, इसलिए मैडम ने आके 7 लोगों के साथ धोखा किया है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए कुछ बड़े आरोप लग रहे हैं भाजपा पर। वैसे तो मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, जो कुछ हुआ है मैडम ने तो पूरी कोशिश करी थी कि भाई मेडिकल कॉलेज पिपराड़ा में खुले, फिर भी कांग्रेस के कुछ मंत्री लोग हैं, कांग्रेस की सरकार है तो स्वाभाविक है जो कांग्रेस करेगी वही होगा। मैडम का पूरा प्रयास रहा था, लेकिन किसी कारण से कांग्रेस ने चलने नहीं दी और मेडिकल कॉलेज यहाँ से दूसरी जगह स्थानित हुआ। ये सारे चुनावी परिदृश्य में एक सवाल, एक आरोप दोनों ही दलों पर लग रहा है। भाजपा पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए किरण जी की पुत्री को अवसर दे दिया। सारे कार्यकर्ता जिस अवसर की तलाश में थे उस अवसर से वंचित रह गए। तो कांग्रेस पर भी एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने भी अपने सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए एक उद्योगपति को टिकट दे दिया। तो इस पूरे परिदृश्य को मैं धर्मू जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़े ही हमारे अच्छे मित्र भी हैं और काफ़ी समय से यहाँ की राजनीति में सक्रिय भी हैं। सबसे पहले तो सर, भाजपा एक वंशवाद के खिलाफ रही हुई है शुरू से। केंद्र से लगा के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको पूरे मतलब खींचते एक वंशवाद के खिलाफ है। तो एक वंशवाद के खिलाफ जो पूरा देश में इनका नारा चल रहा है, उसके अनुरूप इन्होंने काम किया है। बहुत से लोग कद्रवार नेता भी हैं यहाँ से, भाजपा के बड़े बड़े नेता जो यहाँ लड़ने में सक्षम भी हैं, लेकिन वो बीजेपी इस पर पूरी खरी उतर नहीं पाई। और रही बात उद्योगपति की, एक राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा उद्योगपति है जिसने समाज के लिए अनेकों कार्य किए हैं, किसी पद किसी दायित्व पर न रहते हुए। तो इस बार अपन राजसमंद की जनता को ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति किसी पद पे न रहते हुए भी उसने बहुत से सोशल वर्क किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों ना अपना अपना एक वोट देके इसको विजय बनाएं और ऐसे व्यक्ति के साथ मन खड़े रहें। सहमत हो आप? वो तो फैसला काम कार्यकर्ता करेंगे, वोटर। फिर भी आपकी भाजपा पे ये आरोप लग रहा है कि भाई उन्होंने, और ये उद्योगपति के लिए तो कह रहे हैं कि अवसर मिलना आरोप तो लगते हैं, पार्टी पक्ष विपक्ष लगाते हैं, आरोप तो चलता रहता है, आरोप तो सब लगाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पिपराड़ा न केवल अपने विकास की बात कर रहा है, न केवल अपने हर एक पहलू की बात कर रहा है, पिपराड़ा की राजनीति इतना भी समझती है कि ये चुनावी दौर है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, पक्ष विपक्ष की बातें होती रहेगी और एक दूसरे पर जब ये कैमरा चालू होगा तब एक दूसरे की कमी निकालने का प्रयास होता होगा। मगर मुझे ये यकीन है, क्योंकि ये जब कैमरा शुरू हुआ उससे पहले ये लोग बड़े आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जब ये कैमरे बंद होते तब भी वे आपस में जुड़े हुए रहते होंगे। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपने विचार अलग हो सकते हैं, अपने विषय अलग हो सकते हैं, मगर व्यक्तित्व के रूप में एक दूसरे से ये सतत जुड़े रहे। इसी प्रकार जो पिपराड़ा की हमने कुछ पहलू जानने की कोशिश की, प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द हम आपको आगामी कड़ी में किसी नई पंचायत की तरफ लेके जाए, किसी नई गांव की तरफ लेके जाए और उसकी चौपाल से कुछ विषय हम आपके लिए उठा के लाए। धन्यवाद।